चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 112वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। तो सूत्र का मूल विषय क्या था? पूर्व पक्षी की दृष्टि से वस्तु नष्ट हो जाती है सर्वथा, और सिद्धांति की दृष्टि से वस्तु नष्ट हो जाती है सर्वथा नहीं होती, वो सूक्ष्म हो जाती है, कारण में लय को प्राप्त होती है। सर्वथा वस्तु का अभाव नहीं होता। ये दो पक्ष हैं। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति कहता है यदि आपकी बात में सच्चाई है तो प्रमाण दीजिए। प्रमाण तो कुछ है नहीं। क्यों? पदार्थ शून्य नहीं होता, कोई भी पदार्थ शून्यत्व को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सर्वथा कोई पदार्थ का अभाव नहीं होता है। इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। आप इस प्रकार विपरीत बात मत करिए। तो सूत्र में दो शब्द आया, देखिए, तथापि एकतर दृष्टि दृष्टिया अन्यतर सिद्धे नापलाप, अन्यतर सिद्धि एकतर दृष्टिया। तो भी एक दृष्टि से, अर्थात वो पूर्व पक्षी के लिए वो शब्द है, और अन्यतर सिद्धे है ये सिद्धांति के लिए सूत्र है, अर्थात कोई भी पदार्थ सर्वथा अभाव को प्राप्त नहीं होता है, वो सूक्ष्म हो जाता है। उनका भी कहना है नष्ट होता है, हमारा भी कहना है नष्ट होता है। हमारा नष्ट होता है का अर्थ है सूक्ष्म हो जाता है, कारण में लय हो जाता है। उनका नष्ट हो जाता है का अर्थ है सर्वथा अभाव हो जाता है। तो सूत्र का भावार्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? क्या है, बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। मैं एक्चुअली सीधा वो टाइम में हर रोज अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, यूट्यूब में सुन रहा हूँ, कभी कभी तो सुन रहा हूँ डायरेक्ट। मेरा 108 और 109 नंबर सूत्र में एक डाउट है। 108 सूत्र में जो विषय अविषय अपि अतिदूर आदि हान उपादानाभ्याम इंद्रियस्य, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान निम्नलिखित कारण से नहीं होता है, ये 7 कारण दिया था। फिर 109 नंबर सूत्र में वो फिर पूर्व पक्षी वही बात को दोहराए, तो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान कैसे नहीं होगा, सौक्ष्मात तद अनुपलब्धि। इसलिए मैंने जो समझा 108 नंबर सूत्र में कार्य पदार्थ, प्रकृति से जो कार्य पदार्थ बनता है, उसी के बारे में वो जो 7 कारण बताए वही ना? इंद्रियों से प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, ये मूल विषय है।
प्रश्न था। हाँ तो वहां मूल प्रकृति का प्रसंग चल रहा है, पुरुष का नहीं चलता है। तो प्रकृति या कोई भी पदार्थ यदि नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे ये सब कारण है, ये कहा गया। कोई भी पदार्थ नहीं दिखाई देता है इंद्रियों से, तो वो जितने भी कारण यहाँ पर गिनाए गए वो सब कारण में से कोई एक कारण होगा। उसके बाद 109वें सूत्र में पूछा गया, आपने जो कारणों को बताया उन कारणों में से कौन से कारण है जिसके कारण से प्रकृति आंखों से नहीं दिखाई देती? तो कहा प्रकृति सूक्ष्म होने से नहीं दिखाई देती। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो सात जो सात कारण था, वो सात में कार्य पदार्थ कारण पदार्थ सब आ रहा है। ठीक है। मूल 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 जो मूल प्रकृति और कार्य पदार्थ को, प्रकृति से जो कार्य पदार्थ वो दोनों आ जाता है। ठीक है, सूत्र का अभिप्राय को आप समझ लीजिए। नहीं दिखाई देने के पीछे कारण क्या है, तो वो बता दिया इतने कारण है। उसके बाद पूछा प्रकृति क्यों नहीं दिखाई देते, सब कारण है या उन कारणों में से कोई एक कारण से प्रकृति नहीं दिखाई देती? तो अगर प्रकृति दूर है इसलिए नहीं दिखाई देते ऐसा तो नहीं कह सकते, प्रकृति बहुत पास में इसलिए नहीं दिखाई देते ऐसा तो नहीं सकते, तो क्या कारण है? तो कहा प्रकृति नहीं दिखाई देने के पीछे सूक्ष्मता कारण है। अच्छा, चलिए ठीक है सर। अब आगे और किसी को कुछ पूछना है? आचार्य आचार्य जी नमस्ते। आचार्य बोलिए। जी 108वें सूत्र में ये दो बताए हैं, हान और उपादान से, ये दोनों, तो इन दोनों शब्दों का क्या, हान मतलब और उपादान, उपादान तो जो कारण है, तो इंद्रिय में कोई नुकसान होने से हान का मतलब यहाँ ये हुआ क्या? ठीक है, जैसे हान गोलक का ले मतलब गए, इंद्रियों में टूट फूट के कारण। कोई नुकसान हो गया, कोई त्रुटि आ गई। जी, और उपादान से किसी एक में आपका मन लगा हुआ था, एक इंद्रिय का विषय के साथ संबंध था, अब अचानक कोई दूसरा विषय फटाफट धड़ाम से आ गया, तो पहले विषय में जो मन लगा हुआ था अब विषय तत्काल बदल के दूसरे में लग जाता है। जो अंतिम बताया गया, जी, उपादान का अर्थ। हाँ उपादान कारण, कि आंखें कुछ देख रही थी, अचानक बाहर से बहुत जोर से ध्वनि आई, तो मतलब वो मन हट जो गया, रूप का विषय से हट करके अब शब्द का विषय में मन चला गया। कि उपादान से मतलब ये है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, अब इसका भाष्य देखिए। तथा अपि एकतर दृष्टिया कार्यस्य वस्तुनो विनाशः, कार्य वस्तु विनाश की दृष्टि से शून्यत्व साधन है, वो विनाश का अर्थ शून्यत्व को प्राप्त हो जाता है। ये एक दृष्टि हो गई। कार्यस्य वस्तुनः सूक्ष्मभूत कारण सिद्धिर्भवति, और दूसरी दृष्टि हो गई कार्य वस्तु सूक्ष्म कारण में लौट जाता है। भवती थी नापलाप, यहाँ पर अपलाप नहीं करना चाहिए, उसको और खोल रहा है। यथा ही कार्यस्य वस्तुनो विनाशो धर्मो, जैसे कि कार्य वस्तु का धर्म है विनाश होना। अस्ति एकतर दृष्टि, ये एक दृष्टि है, पूर्व पक्षी की दृष्टि है। तथा कार्यस्य वस्तुना सूक्ष्म भाव प्राप्तिरपि धर्मो अन्यतर दृष्टि, सिद्धांति का पक्ष है कार्य वस्तु विनाश को प्राप्त होता है, किंतु विनाश का अर्थ होता है सूक्ष्मत्व को प्राप्त हो जाए, ये एक दृष्टि है। वस्तुस्तस्तु वस्तुतः यथार्थतः वस्तुनाम विनाशः तस्य सूक्ष्म भाव, वस्तुओं का विनाश का अर्थ होता है उनका सूक्ष्म भाव हो जाना, सूक्ष्मत्व को प्राप्त होना। एवं कणसो जायते, सूक्ष्म का होना का अर्थ होता है कण कण में बदल जाना।
न सर्वथा नाश हो, वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं हो। अतः सूक्ष्म भाव एवं तस्य कारण स्वरूपम, अर्थात विनाश का अर्थ हो गया वस्तु का, पदार्थ का सूक्ष्म भाव को प्राप्त होना, न कि सर्वथा अभाव को प्राप्त होना। अर्थात सभी पदार्थ नाश को प्राप्त होंगे, ये हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, किंतु उनका कहना है सर्वथा शून्यत्व को प्राप्त हो जाते हैं पदार्थ नाश को प्राप्त होके। हम लोगों का कहना है नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म हो जाते हैं, सर्वथा अभाव हो जाएंगे। मान लीजिए, मान लेंगे उनके सिद्धांत को, तो समस्या होगी। क्या? दोबारा जब कोई पदार्थ बनेगा तो पूरा नया बनेगा, उसका कोई कारण नहीं रहेगा। अब जितने भी पदार्थ बन रहे हैं कारण से बनते हैं, यदि विनाश को प्राप्त हो जाएगा तो उसका कोई कारण नहीं बनेगा, नए नए पदार्थ बनते जाएंगे बिना कारण वाले। तो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद सिद्धांत को स्वीकार करता है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ कारण से उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, ये कहता है सांख्य दर्शन। नए बनते हैं ये नहीं कहता है, वो अप्रकट थे प्रकट होते हैं कहता है। कारण सर्वथा रहते हैं, सर्वदा रहते हैं, कार्य वस्तु कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट की स्थिति में रहते हैं। तो कोई भी पदार्थ का नया बनना नहीं होता है, केवल वो दिखाई नहीं दे रहे थे अब दिखाई दिए, इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। ये सांख्य का मूल सिद्धांत है। यदि पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, इस सिद्धांत को मानेंगे, पदार्थ शून्य अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, इस सिद्धांत को मानेंगे, तो क्या समस्या होगी? कौन बताएंगे आप में से? गुरुजी नमस्ते। बोलिए। और वो जो कारण और कार्य का बात कर रहे थे वो नहीं रहेगा। अगर शून्य हो जाएगा तो जो पदार्थ नष्ट होता है, विनष्ट होता है, वो जाके कारण में निहित होता है, वो बात नहीं रहेगा और हमेशा एक नया पदार्थ ही शुरू होगा, जन्म लेगा। जो नया पदार्थ बनेगा तो उसका कारण रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो कारण से उत्पत्ति नहीं हुआ है। अभाव से भाव। मेरे हिसाब से तो गुरुजी नया पदार्थ बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कारण ही नहीं होगा तो नया पदार्थ बनेगा कैसे? शून्य से पदार्थ नहीं बन सकता है मेरे ख्याल से। जी आचार्य जी, अभाव से तो भाव की उत्पत्ति होती ही नहीं है। ये एक दोष आएगा ना कि जब शून्य हो जाएगा तो जब अभाव है तो फिर कैसे हो जाएगा, मतलब सृष्टि नहीं बन पाएगी नए तौर से। चलिए ठीक है। तो सांख्य दर्शन का सिद्धांत को आपने समझा, सत्कार्यवाद का अर्थ को आपने समझा। जो भी पदार्थ बनते हैं मूल प्रकृति से बनते हैं, और कब तक बनते हैं? पंच महाभूतों तक तत्वांतर बनते रहते हैं। 5 महाभूतों के बाद कोई नया तत्व नहीं बनता है। तो अंतिम मूल प्रकृति का अंतिम पदार्थ है 5 महाभूत, उसके बाद कोई पदार्थ नहीं बनते हैं। तो जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं 5 महाभूतों के अनंतर, वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ क्या है? नया पदार्थ नहीं, शरीर नया पदार्थ नहीं है, उससे ही बना है ना, पंच महाभूत से ही बना है। समझ नहीं पाए हम क्या पूछ रहे हैं। वायु आकाश यही तो पंचभूत है, इनसे शरीर बनता है। तो समझिए आप,
मूल प्रकृति से लेकर, मूल प्रकृति से पदार्थ बनते हैं, जैसे मूल प्रकृति से हाँ जी। महातत्व बन गया, महातत्व बन गया, महातत्व से अहंकार बना, अहंकार से 5 तन्मात्राएं इंद्रियां बनी, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने। ठीक है, ठीक तो है। ये बनने की प्रक्रिया यहां तक ही होती है। महातत्व से लेकर के 5 महाभूतों तक प्रकृति से ये मूल पदार्थ बन गए। अब सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि जो दिखाई देते हैं, शरीर आदि, ये सब के सब नए पदार्थ नहीं है, ये 5 महाभूतों के सम्मिश्रण का फल है, ये नए नए नहीं है। जैसे गेहूं बन गया, अब गेहूं, आटा से आप कुछ भी बना लीजिए, वो आटा से पराठा बना लीजिए, आटा से पूड़ी बना लीजिए, आटा से रोटी बना दीजिए, ये आटा से रोटी, आटा से पूड़ी, और आटा से पराठे, और आटा से चूरमा आदि बना, तब बताइए वो कोई नई चीज हुई क्या? नहीं। परिणाम मात्र। आटा के ही एक भिन्न भिन्न रूप हैं। किसी को तेल में छान दिया गया तो पूड़ी बोल दिए, वही आटा। किसी में घी लगा दिए तावा से तो उसको पराठा बोल दिए, और जिसमें घी आदि नहीं हुआ, सूखी सूखी हो गई तो रोटी बन गई। तो वैसे ही 5 महाभूतों तक ही तत्वांतर बनते हैं, बदल बदल के नए नए तत्व मूल प्रकृति से यहां तक बन के समाप्त। बाकी सब वो आटे से जिस प्रकार भिन्न भिन्न मिठाइयां, भिन्न भिन्न पदार्थ बनते हैं, वैसे ही है बाकी पदार्थ बनते हैं। तो ये बनने की ये प्रक्रिया हुई। गुरुजी एक बात बोल सकते हैं हम कि जब शून्यवाद वाले बोलते हैं कि पदार्थ नष्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं रहता है, तब तो ये होगा कि ये 5 महाभूत भी नहीं रहेगा, ना तन्मात्रा रहेगा, ना बुद्धि रहेगा, ना अहंकार रहेगा, ना प्रकृति रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, जो कि असंभव है। इसलिए शून्यवाद की जो बात है वो हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है आचार्य जी, ये 5 जो महाभूत है, ये तो सूक्ष्म है, ये तो दिखते ही नहीं है। ठीक है इनसे ही कार्य जगत बनता है जो दिखाई देता है, यही है ना? ठीक है। जी। अब आगे देखिए, अपरम च, यदि शून्यवाद को स्वीकार करेंगे, अपरम च का अर्थ, यदि पूर्व पक्षी वादी का कथन को मान लेंगे, एकतर दृष्टि को मान लेंगे, तो क्या आपत्ति, क्या विरोध, क्या समस्या आ सकती है? तो कह रहे हैं त्रिविध विरोध आपत्ति, 3 प्रकार की विरोध बातें आएंगी, या 3 प्रकार के दोष दिखाई देंगे। वो क्या क्या दोष हैं? यदि शून्यवाद को मानेंगे तो वहां पर 3 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। यदि कार्य द्रव्य शून्य से बनता है, स्वीकार कर लेंगे, तो सत्कार्यवाद का भी खंडन हो जाएगा और 3 प्रकार के विरोध प्राप्त हो जाएंगे। सूत्र का अर्थ हुआ, यदि शून्यवाद सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो 3 प्रकार के विरोध प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए शून्यवाद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो 3 प्रकार की समस्या या 3 प्रकार के विरोध क्या हैं? तो पहला विरोध, कोई भी कार्य पदार्थ होता है तो वो सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण वाला होता है। अर्थात प्रत्येक कार्य पदार्थ, अब दुनिया में जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो 3 गुण वाले हैं, किंतु शून्यवाद का जो कारण पदार्थ है उसमें एक ही गुण है, एक ही विशेषता है, विनाश। दोनों में अब तुलनात्मक अध्ययन करिए।
यदि शून्यवाद को मानेंगे तो शून्यवादी कहता है हमारा पदार्थ का एक ही धर्म है, अभाव। किंतु अभी दुनिया में जितने भी कार्य पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें हम 3 गुणों को देखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कारण से कार्य बनता है। तो ये अजब सी बात हो गई कि कारण हम मान रहे हैं, वो जो प्रत्येक पदार्थ शून्यत्व को प्राप्त हो जाता है, वो इसका मतलब उनका कारण पदार्थ जो है उनका कारण पदार्थ का अपना स्वरूप है अभाव, उनका अपना धर्म है अभाव। और कार्य पदार्थों का धर्म अब हम देख रहे हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये प्रथम दोष आ गया, प्रथम विरोध हुआ। प्रथम विरोध क्या हुआ? कार्य पदार्थ में 3 गुण हैं और उनका जो कारण पदार्थ है वो अभाव रूप वाला है, जबकि कारण का गुण कार्य में आना चाहिए, ये नियम है। और कार्य में 3 गुण दिखाई दे रहे हैं, वो जो पदार्थ के विषय में बता रहे हैं वो अभाव वाले हैं। तो इसमें ये प्रथम विरोध आया। अब दूसरा विरोध क्या है? कोई भी कार्य पदार्थ है वो 3 स्थितियों में वो कार्य पदार्थ रहता है, एक उत्पत्ति और एक स्थिति और एक विनाश। प्रत्येक पदार्थ में ये 3 धर्म दिखाई देते हैं। वो उत्पन्न भी होगा, वो कुछ काल के लिए ठहरेगा, जैसे सृष्टि बनी है 4 अरब 32 करोड़ साल तक रहेगी, उसके बाद वो संहार सृष्टि अर्थात प्रलय को प्राप्त होगी। तो प्रत्येक कार्य पदार्थ में ये 3 धर्म भी दिखाई देते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। और उनका जो पदार्थ है उसमें केवल एक ही दिखाई देता है, उसमें कुछ नहीं होता है। क्या होता है उसमें? केवल नाश हो जाता है। ये 3 स्थितियां उनके कारण पदार्थ में नहीं है। उनके कारण में कुछ नहीं होता है, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय नहीं। वो सब नाश को प्राप्त हो जाता है, बनता है नाश को प्राप्त हो जाता है, बनता है नाश को प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा दोष, तीसरा जो विरोध आएगा उनमें और हमारे में। उनका कहना है शून्य से पदार्थ बनते हैं और हमारा कहना है शून्य से कोई पदार्थ नहीं बनता है। शून्य से पदार्थ बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नियम हर जगह लागू है कि कारण पदार्थ यदि अभाव वाला होगा तो उससे भावात्मक जगत नहीं बन सकता है, किंतु जगत भावात्मक है, दिखाई देता है, अस्तित्व वाला है। तो कारण कभी भी अभाव नहीं होगा, उनका कारण अभाव है, किंतु कार्य को हम भाव में देख रहे हैं। ये 3 विरोध आ जाएंगे, इसलिए शून्यवाद को नहीं मानना चाहिए। पदार्थ का स्वरूप नष्ट स्वरूप वाला हर एक पदार्थ है, ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या बात समझ में आई? बताइए। जी, पहला 3 विरोध बताए आपने, ये जो शून्यवादी के है उसमें पहला आपने ये बताया कि जो कारण सत्व रज तम है तो वो जो है वो कार्य में भी दिखाई देंगे। लेकिन शून्यवाद में ऐसा है कि जब कारण ही नहीं रहेगा और कार्य सत्व रज तम वाला दिखाई दे रहा है तो कारण ही नहीं है तो कैसे वो होगा। दूसरा आपने 3 धर्म बताए, पहला धर्म उत्पत्ति, दूसरी स्थिति और तीसरा विनाश। जैसे कि हमें ये संसार दिखाई देता है कि संसार बनाया है अर्थात उसकी उत्पत्ति हुई है और कुछ समय तक वो ठहरेगा, मतलब उसकी स्थिति है, और वो एक समय के पश्चात उसका प्रलय भी होगा अर्थात उसका विनाश भी होगा। लेकिन शून्यवाद में ये तीनों धर्म है ही नहीं, क्योंकि वो पूर्णतः विनाश को प्राप्त हो जाएंगे अर्थात शून्य हो जाएंगे। तो एक तो ये दूसरा विरोधाभास हो गया। तीसरा आपने बताया शून्य से कोई पदार्थ नहीं बनता। हाँ,
अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात शून्य से कोई पदार्थ नहीं बनता है। यदि बनते हैं मानेंगे, वो यदि ये तर्क देगा पहले शून्य से बन गए, जैसे डार्विन का सिद्धांत है, हम जो पढ़ते हैं बंदर से मनुष्य बने, तो यदि वो सिद्धांत को मानेंगे तो अब बंदर से मनुष्यों को अब भी बनना चाहिए, अब तो नहीं बनते हैं, तो वो गलत सिद्धांत है। तो यहां पर अगर कोई कह दे कि अभाव से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो अब अभाव से क्यों कुछ कोई पदार्थ नहीं बनते हैं, अब भी बनना चाहिए, नहीं तो बनते हैं, इसलिए गलत है। ठीक है, सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। तो गुरुजी कुछ बोलूं गुरुजी? हाँ, क्या? तो इसको ऐसे समझें क्या कि जो शून्यवाद बोलते हैं कि हर पदार्थ नष्ट हो जाता है, तो पदार्थ अगर नष्ट होगा तो वो 5 महाभूत से बने हैं, तो 5 महाभूत भी नष्ट हो जाएगा उनके हिसाब से। 5 महाभूत अगर नहीं होगा तो बुद्धि, अहंकार, वो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, प्रकृति, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए हम उनका जो बोल रहे हैं कि शून्य से पदार्थ होता है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चलिए अब लिख लीजिए। ओम आचार्य जी नमस्ते। वो सूत्र को दोबारा बोलिए थे, त्रिविध विरोध विरोधापत्तिश्च, विरोधापत्तिश्च, विरोधा आपत्तिश्च न विरोधापत्तिश्च। विरुद्धापत्तिश्च। ठीक है, लिखिए। सब कुछ शून्य मानेंगे, तो 3 प्रकार के विरोध प्राप्त होंगे। सब कुछ शून्य मानेंगे तो 3 प्रकार के विरोध उत्पन्न होंगे। अर्थात सिद्धांती कहता है पूर्व पक्षी को यदि आपकी बात हम मान लें कि प्रत्येक पदार्थ टूटकर शून्य हो जाते हैं, अर्थात अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, अल्प विराम। ऐसा कथन को स्वीकार करने पर वहां 3 प्रकार से विरोध उत्पन्न होगा। प्रथम, प्रत्येक कार्य पदार्थ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले हैं।
किंतु आपकी मान्यता के अनुसार आपका कारण पदार्थ का एक ही गुण है। आचार्य जी, आपका कार्य पदार्थ था या कारण पदार्थ? कारण पदार्थ का एक ही गुण है, अभाव। किंतु कार्य पदार्थों में ये तीन गुण दिखाई देने से आप अपनी मान्यता के अनुसार, क्या बोले आप अपनी मान्यता के अनुसार जो कहते हैं कि कारण पदार्थ का एक ही अभाव गुण है, यह कथन खंडित हो जाता है। क्योंकि यह नियम सर्वविदित है यह नियम सर्वविदित है कि जो कार्य के गुण हैं वो कारण से आते हैं। कार्य की गुण है वो कारण से आते हैं। जी। ये हो गया एक। दूसरी बात, दूसरा दोष या विरोध, प्रत्येक कार्य पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय धर्म वाले हैं। किंतु उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय धर्म वाले हैं। किंतु आपकी मान्यता के अनुसार आपके कारण पदार्थ में ये तीनों धर्म नहीं है। अतः आपकी मान्यता ठीक नहीं। इसी प्रकार आपकी मान्यता को स्वीकार करने पर कि शून्य से ही पदार्थों का निर्माण होता है, यदि इस सिद्धांत में सत्यता होती तो अब भी शून्य से पदार्थों को आचार्य बताना, शून्य से ही पदार्थों का निर्माण होता, इसमें सत्यता होती तो अब भी शून्य से पदार्थों का निर्माण होना चाहिए। शून्य अर्थात अभाव। किंतु अभाव से
कोई भी पदार्थ का निर्माण अब तक हुआ हो किसी की दृष्टि में, ऐसी किंतु बात अच्छा, आई नहीं है। किंतु अभाव से दो दो बार बोल रहे हैं, बीच में पूछेंगे तो दूसरे भी नहीं लिख पाएंगे। कोई भी अभाव से कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, यदि होती तो अब भी होनी चाहिए। अतः इसमें दोष है। अर्थात अभावात्मक कारण से भावात्मक जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात अभावात्मक कारण से भावात्मक जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। इन उपर्युक्त तीन दोष होने से, आचार्य जी 3 नंबर वो बताए नहीं। तो 3 नंबर वही था ना, इसी प्रकार शून्य से कोई पदार्थ बनता नहीं, वो जो लिखे वो इसी प्रकार वो तीसरा है। इसी प्रकार आपकी मान्यता को मान लेने पर भी ये 3 है। कि 3 प्रकार दोष होने से शून्यवाद ठीक नहीं है। अब देखिए भाष्य को, त्रिविध विरोधापत्तेः च अथ च वादी पक्ष, वादी का अर्थ पूर्व पक्ष, पूर्व पक्षी, त्रिविध विरोध अपि आपद्यते, 3 प्रकार से विरोध आ जाते हैं पूर्व पक्षी की बात यदि मानते हैं तो। या तो न ही केवलम विनाश एव कार्य धर्म, कोई भी कार्य पदार्थ केवल विनाश को प्राप्त हो जाए यही धर्म नहीं है, किंतु तस्य उत्पत्ति स्थिति नाश नाशाः त्रयो धर्मा सन्ति, किंतु कार्य पदार्थ 3 धर्मों से युक्त हैं। त्रिविध धर्म विरोध आपद्यते, 3 प्रकार के धर्म प्रत्येक कार्य पदार्थ में है, तो आपके कारण पदार्थ में केवल विनाश धर्म है, तो इसलिए दोनों बातें नहीं संगत होती, इसलिए विरोध आपद्यते, विरोध आ जाता है। यदि तस्य कारणम शून्यम, यदि आपका कारण या कार्य पदार्थ जिससे बना वो कारण शून्य है, स्वीक्रियेत, यदि ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, कार्य से तो तथा भूतेन कारणेन भवितव्यम, जो कार्य पदार्थ होता है वो कारण का गुण को लेकर के आता है। कारण का जो गुण होगा कार्य में वही गुण होगा, ये नियम है। कार्य का गुण कारण में नहीं जाता है, कारण का गुण कार्य में आता है। तो आपका कारण वस्तु जो है वो शून्य है, अभाव वाला है, किंतु हम लोग देखते हैं कार्य में 3 प्रकार के ये धर्म हैं। इसका मतलब आप जो कथन कर रहे हो वो ठीक नहीं है। भवितव्यम यतः तस्य उत्पत्ति स्थिति नाश त्रयो धर्मा नियम्येरन, ये नियम होना चाहिए। तथा भूतम निमित्त कारणम तो पुरुष विशेष ईश्वर, निमित्त कारण जो है संसार का वो पुरुष विशेष ईश्वर है, उक्तम ही कहा भी गया है। यहाँ थोड़ा सा हट करके एक बात बताई गई,
उस क्यों बताई गई उसको ध्यान से देखिए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे अर्थात ईश्वर से, ईश्वर ने प्रकृति की सहायता से ये सारे भूतों को बनाया और उनको जीवन दिया, सामर्थ्य दिया ठहरने के लिए, वो अस्तित्व में है और कुछ काल के अनंतर वो विनाश को प्राप्त होंगे। इसको बताने के लिए ईश्वर को निमित्त कारण बताया। अर्थात प्रत्येक पदार्थ 3 स्थितियों से गुजरते हैं, वो ये बता रहे हैं। वो उत्पन्न भी होते हैं, ठहरते भी हैं और समाप्त भी होते हैं। वो किसके कारण से होते हैं उनको जानना चाहिए, वो है ब्रह्म। जन्माद्यस्य यतः, यतः माने जिससे, अस्य माने इस जगत, इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है। जिससे अर्थात ईश्वर से किसकी, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, उसको बताने के लिए सूत्र को दिया गया यहाँ पर। जन्माद्यस्य यतः अर्थात जगत, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, ये 3 धर्मों से युक्त है, केवल विनाश धर्म नहीं है। इसको बताने के लिए वेदांत दर्शन का सूत्र को यहां पर दिया गया। अथच और भी कार्य पदार्थ में सत्व रज तमांसी त्रयो धर्म अवतिष्ठन्ते। प्रत्येक कार्य पदार्थ में 3 धर्म रहते हैं, त्रयो धर्म विद्येरन रहना चाहिए। तथा भूतम च कारण उपादानम प्रकृति, उपादान कारण प्रकृति है, वो प्रकृति में ये 3 धर्म विद्यमान है, इसलिए कार्य पदार्थ में 3 धर्म विद्यमान है। किंतु आपके अनुसार आपके कार्य कारण पदार्थ में ये तीनों धर्म नहीं है, केवल विनाश धर्म है, एक ही गुण है आप में। उक्तम ही पूर्वम, कहा भी गया है पहले 61वें सूत्र में, क्या? सत्व रजस्तमासाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजतम की साम्यावस्था को, अप्रकट अवस्था को, साम्यावस्था का अर्थ क्या है? प्रलय अवस्था को, अप्रकट अवस्था को प्रकृति कहते हैं। श्रुतोचो, श्रुति में और भी ये बात आई, ये प्रसंग पहले भी आ चुका है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, अपने ही रूप वाली अनेक प्रजाओं को ये 3 गुण वाली प्रकृति बनाई। प्रकृति ही सत्वरज तमोमयी, प्रकृति मूल रूप से सत्वगुण रजोगुण तमो गुण वाली है। शून्यम तो सर्व धर्म शून्यम, जो शून्य होता है सभी धर्मों से मुक्त रहता है, वो सभी गुणों से रहित रहता है। तस्मात् अपि विरोधा अपद्यते, इसलिए आपके कथन में विरोध है, क्योंकि आपके कारण पदार्थ में ये कुछ भी गुण नहीं है, सर्वधर्म शून्य है आप। तस्मात् कार्यभूतस्य जगतः, इसलिए इस कार्यभूत जगत, ये जो जगत है, सत्तात्मकेन, वो सत्तात्मक कारणेन, अर्थात सत्तात्मक कारण से भवितव्यम होना चाहिए, न शून्येन असद्भूतेन, शून्य से असत्तात्मक कारण पदार्थ से सत्तात्मक कार्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो जो 3 कारण लिखवाए, वो 3 कारण को ऊपर नीचे करके यहाँ भाष्य में बताया गया, तो सुविधा की दृष्टि से आपने उनको लिख लिया। तो मूल विषय इसका क्या है कि शून्येन असद्भूतेन कार्यभूतस्य जगतः न भव। शून्य रूपक असतात्मक कारण पदार्थ से ये दिखाई देने वाला कार्य जगत उत्पन्न नहीं होता है। तो पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, केवल प्रकट होते हैं। कोई भी पदार्थ विनाश धर्म को प्राप्त नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, वो कण कण में बदल करके सूक्ष्म हो जाते हैं। सूक्ष्म होकर के कारण में लय को प्राप्त होते हैं। सर्वथा पदार्थ अभाव को प्राप्त नहीं होता, यही सत्कार्यवाद है।
तो ये बार बार ये विषय को बता रहे हैं, पीछे भी सामान्य और विस्तार से ये विषय आया। तो ये बताने के लिए सारे विषय आ रहे हैं बार बार कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, और जो भी उत्पन्न पदार्थ आप देखते हैं ये केवल अप्रकट था वो पदार्थ, अब केवल प्रकट मात्र हुआ, क्योंकि अनुकूल वातावरण मिलने से प्रकट हो जाते हैं, ना तो वो कारण में रहते हैं। तो हर एक पदार्थ अतीत में, अनागत में और वर्तमान काल में रहते हैं, तीनों में से कोई एक काल में विद्यमान रहते हैं। अब यदि वर्तमान में नहीं है तो वो अनागत में है, अतीत में है, आने वाले हैं, पहले थे चले गए, ऐसा मानना पड़ेगा। तो ये सांख्य का मूल सिद्धांत को आप लोग देख रहे हैं। तो भाष्य का सार को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस पर कोई संशय हो तो आगे पूछिएगा। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। आचार्य जी, जब ये शून्यवाद का पहले पूर्ण रूप से खंडन कर दिया गया था, दोबारा से इस विषय को क्यों उठाया गया? कल भी इस पर बात हुई थी ना, चर्चा हुई थी। कल ये प्रसंग आया था ना, ये जागृति बहन पूछी थी, क्या प्रसंग था? जी वही है, उन्होंने जो बताया ना कि दोबारा क्यों आया, तो ये तो आपने यही, जी उत्तर में क्या बताया गया था? आपने यही कहा था कि प्रश्न ये आ रहा था कि प्रसंग का हमारा चल रहा था कि मेरे को देखना पड़ेगा आचार्य जी। ठीक है, देखते रहे। इस नहीं पर मुझे, हाँ ठीक है, इस पर और इस जी प्रश्न के विषय में आप सोच के आइए, समय हो गया, कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।